आरोपी मुकुंदेवा। गजपति महाराज मुकुंदेव द्वितीय बोल। जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ रिवोल्ट और कंस्पिरेसी के लिए गिरफ्तार किया था, आज ईस्ट इंडिया कंपनी उस पर रहम करके आजाद करती है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट रिवोल्ट करने के जुर्म में मुकुंदेवा से राजा की उपाधि वापस ली जाती है। आरोपी मुकुंदेवा का अपने राजकोष पर कोई अधिकार नहीं होगा। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुकुंदेवा को पेंशन ग्रांट की है। मुकुंदेवा को अपने खर्चों का हिसाब ईस्ट इंडिया कंपनी को देना होगा। जगन्नाथ मंदिर में आरोपी मुकुंदेवा को कोई अधिकार नहीं है। उसका नाम जो मंदिर में प्रार्थना के लिए लिया जाता था, वो अब से नहीं लिया जाएगा। और कभी भी मुकुंदेवा के व्यवहार ने अगर ईस्ट इंडिया कंपनी को नाराज किया, तो मुकुंदेवा की ये आजादी फिर से छीन ली जाएगी। ले जाओ इसे, ये आजाद है। जाओ। महाराज महाराज गजपति महाराज के, गजपति महाराज के, गजपति महाराज के, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। आज्ञा। चरण पटनायक। ये कौन है? गजपति महाराज के, गजपति महाराज के, गजपति महाराज के, गजपति महाराज के। ये बॉक्सी जगबंधु महाराज मुकुंद का सेनापति। महाराज सेनापति समझते हैं ना? राज्य नहीं, राजा नहीं, वहां सेनापति। वही तो 1804 में भी यही सेनापति था। जब मंदिर गया, राजा गया, ये देखता रह गया, ये और इसके पाइकर सैनिक। गजपति महाराज के, गजपति महाराज के, गजपति महाराज के। वैसे कहते हैं पाइका सैनिक मरने से नहीं डरते, लेकिन ऐसी हार के बाद तो मुझे लगता है कि ये बॉक्सी और उसके पाइका सैनिक, इनको कहीं डूब के मर जाना चाहिए। लेकिन ये डूब के नहीं मरे। अब भी आग बहुत है इसमें और इसके पाइकों में। तो क्या हुआ? एक छोटा सा दिया है कितना भी फड़फड़ाएगा, अंग्रेज कंपनी के सूरज को थोड़ी ना बुझा पाएगा।
काश आज अभी उन फिरंगियों का नामो निशान मिटा सकता मैं। आपके आदेश की प्रतीक्षा रहेगी। हम लड़ने के लिए तैयार हैं। शांत हो जाइए। महाराज और आपके लिए ये बीते बरस कितने मुश्किल रहे होंगे, इसका अनुमान लगाना भी संभव नहीं। लेकिन वो टूट चुके हैं। आप दोनों एक दूसरे की शक्ति बनी है। पानी ग्रहण के कुछ ही दिनों बाद उन्हें बंदी बना लिया गया। मुझे तो उनको जानने का भी मौका नहीं मिला। अब एक नई शुरुआत ही करनी होगी उनके साथ। हर दिन एक नई शुरुआत ही तो है जीवन की, है ना? किसी को जानने के लिए जरूरी है कि हम उनकी बात सुने, उन्हें ये विश्वास दिलाएं कि वो हमसे अपने मन की कोई भी बात बेझिझक कह सकते हैं। उन्हें ये विश्वास दिलाएं कि बदलती परिस्थिति में भी हम हमेशा उनके साथ रहेंगे। जिस रिश्ते में ये विश्वास हो वो किसी भी चुनौती का सामना कर लेगा, किसी भी दुख को सुख में बदल लेगा। राधामणि, क्या बात है, आज तो सेनापति जी से अलग ही ऊर्जा बह रही है। पांव जैसे बादल पे चल रहे हो, तलवार जैसे बिजली की हुंकार से भरी है। तुमने सुना नहीं महाराज मुकुंद ने क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? तुम वही थी ना? फिर क्यों नहीं सुना महाराज ने जो कहा? महाराज मुकुंद ने आपके मन की वो बात कही जिसे सुनने के लिए आप इतने बरसों से इंतजार कर रहे थे। हाँ राधा, मैं सबसे कहता था कि जिस दिन महाराज मुक्त होंगे ना, देखना उस दिन फिरंगियों की क्या हालत होगी। और अब तो महाराज ने अपनी मन की बात भी रख दी है। कंपनी वालों को अपने किए पर पछताना होगा। बस अब तुम देखो क्या करेंगे हम इन फिरंगियों के साथ। आने वाला समय इतना आसान नहीं होगा राधा। मैं और मेरे पाई का सैनिक हम विद्रोह करेंगे, जी भर के करेंगे और जीतेंगे भी। लेकिन उसके लिए बहुत त्याग करने पड़ेंगे, दुख झेलने पड़ेंगे, कष्ट उठाने पड़ेंगे। और सबसे ज्यादा तुम्हें। आइए मेरे साथ। विवाह के वक्त हमने कुछ वचन लिए थे, ईश्वर को साक्षी मानकर। मैंने जब आपकी अर्धांगिनी बनना स्वीकार किया तो आपके हर सुख और दुख को भी साथ में स्वीकार किया। मैंने हर हाल में आपके साथ रहना स्वीकार किया, आपकी शक्ति, आपका विश्वास बनकर। मैंने स्वीकार किया कि किसी भी परिस्थिति में मेरे ये वचन बदलेंगे नहीं। मैंने स्वीकार किया कि आपके सम्मान और विजय के लिए मैं कोई भी त्याग देने को हमेशा तैयार रहूंगी। कोई भी त्याग
तो आने दीजिए मुश्किलें, होने दीजिए मेरी परीक्षा। तुम मेरे कौन सी जन्मों का पुण्य हो मुझे नहीं पता, कौन सी तपस्या का फल हो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें हर जन्म में अपने लिए पा सकूं, तुम्हारे सामने ईश्वर से आज यही मांगता हूं। तुम अगर जिंदगी में नहीं होती तो पता नहीं क्या होता। तुम हो, इससे बहुत बड़ी मुश्किल है। मुश्किल इसलिए क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो रहा था। मैं तुम जैसा अच्छा कैसे बनूं? सच कह रहा हूं। अरे तुम्हें तो मुझ जैसा कोई भी मिल जाता, पर मुझे तुम जैसी कभी कोई नहीं मिलती। पूछो क्यों? क्योंकि तुम जैसी और कोई है ही नहीं। आ गया। आपका संदेशा मिलते ही पूजा आदि छोड़ के भाग के आया हूं। क्या आज्ञा है? ये घोषणा करवाओ। ये कैसे हो सकता है? मतलब इनको छेड़िए मत। इनके पूछ पे पैर रखने का मतलब है खुद को डसवा लेना। मैंने कहा था आपको, ये मरने से नहीं डरते। जो मरने से नहीं डरते, उनकी आंखों में जीने का डर देखकर अच्छा लगेगा। आप समझ नहीं रहे हैं क्या? इस फरमान से आग लग जाएगी, आग। तुम जितना बोल रहे हो, मेरा एक्साइटमेंट और बढ़ता जा रहा है। मैं देखना चाहता हूं ये लोग क्या करते हैं। आज ही ये हुक्मनामा गांव-गांव तक पहुंच जाना चाहिए। उस दिन मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। मैंने माँ से कह दिया था कि इनका दूसरा विवाह करवा दीजिए। अपने दुख के उस पल में मैं भूल गई थी कि मुझसे कितना प्यार करते, मेरा कितना सम्मान करते। मुझे माफ कर दीजिएगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।